जब भी हम कभी हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं तो कैलोरीज की बात जरूर होती है। कैलोरीज से जुड़े कई मिथ्स हमें अक्सर परेशान कर देते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये नुकसानदायक नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत है। आमतौर पे हम जब कहीं डाइट कंट्रोल या वेट लॉस की बात करते हैं तो हम कैलोरीज पे डिपेंड करते हैं कि हम लो कैलोरी फूड खाएं तो हमारा वज़न कम होगा। इसी तरीके से जब हम किसी खाने पीने की चीज़ को समझना चाहते हैं कि वो कितना फैटनिंग है या कितना उससे वज़न बढ़ सकता है तो हम उसकी कैलोरीज मेजर करते हैं, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि कैलोरी होती क्या है। कई वर्षों पहले, कई सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर फूड को बॉम्ब कैलोरी मीटर यानी कि एक अपैरेटस है जिसके अंदर जलाया जाता है, और जलाने के बाद यानी उसको कंबशन करने के बाद जो कि जलाने की प्रक्रिया होती है उसमें जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसको कैलोरीज कहा जाता है। कि इस फूड आइटम को फुल्ली कंबस्ट करने के बाद, जलाने के बाद जब टेम्परेचर इस डिग्री से इतना डिग्री बनता है तो उसके हिसाब से किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मेजर की जाती है। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे एक्सपेरिमेंट में छूट गई थी कि जो फूड है वो शरीर के अंदर जलता नहीं है, यानी शरीर के अंदर कंबशन कभी नहीं होता, मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो कंबशन से बिल्कुल फ़र्क है, यानी कि आपका शरीर खाना जलाती नहीं है, उसको मेटाबोलाइज करती है। इस कारण से जो कैलोरी है वो एक मिथ है बेसिकली, यानी मिथ्या है। असल में कैलोरी से ज़्यादा जो फूड की उसकी क्वालिटी है उस पर निर्भर करता है कि वो उससे आपका वज़न बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए, हम सब जानते हैं मीठा खाने से वज़न बढ़ता है, मगर अगर आप एक चम्मच चीनी में कितनी कैलोरीज हैं ये देखें तो उसमें 15 से 18 कैलोरी ही सिर्फ है। और अगर हम एक कप चाय पी लेते हैं जिसमें 15 कैलोरी है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम कितनी भी चाय पिएं, क्योंकि 10 कप चाय भी पिएंगे तो सिर्फ 150 कैलोरी होगी। मगर असलियत ये है कि वो कैलोरी इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि वो आपके शरीर में जाके क्या असर करती है। यानी कि अगर मैं एक सेब खाऊं तो उसकी कैलोरी होगी 60 कैलोरी, अगर मैं एक कप चाय पीऊं और उसमें चीनी पड़ी हो तो उसकी कैलोरी होगी 15 से 20 कैलोरी। तो फिर जाहिर है कि कैलोरी के हिसाब से सेब नहीं खाना चाहिए, एक कप मीठी चाय पीनी चाहिए। मगर असलियत ये है कि सेब खाने के बावजूद आपका वज़न कम होगा और मीठी चाय के साथ आपका वज़न बढ़ेगा, जबकि मीठी चाय के अंदर कैलोरी कम है। तो ये जो कैलोरी का कॉन्सेप्ट है अपने आप में एक मिथ्या है। जो रियलिटी है हमको ये देखना चाहिए कि जो खाना है उसकी अपनी क्या क्वालिटी है, यानी पाचन के बाद, पोस्ट डाइजेशन के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है आपके शरीर पे जो होता है वो क्या इफ़ेक्ट है। तो रिसर्च में देखा गया है कि जब आप नेचुरल फूड्स खाते हैं जिसके अंदर अपना फाइबर है, अपना रेशा है, जैसे एप्पल है, फ्रूट्स हैं, अनाज है जैसे दलिया है, या फिर पोहा है जो कि अनपॉलिश्ड राइस का पोहा है, उससे वज़न नहीं बढ़ता और उससे बीमारियां नहीं बढ़ती। जब हम उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसका रिफ़ाइन करके, जैसे कि नॉर्मल जो ऑयल सीड्स हैं उसको रिफ़ाइन करके रिफ़ाइंड ऑयल बनाते हैं, आटा को रिफ़ाइन करके मैदा बनाते हैं, इसी तरह से आटे को रिफ़ाइन करके सूजी बनाते हैं, या मैदे को चने को रिफ़ाइन करके उसके अंदर से बेसन निकालते हैं। तो जो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं वो कैलोरी चाहे कम भी हो वो आपके शरीर में मोटापा बढ़ाती हैं, और जो अनरिफाइंड है चाहे उसमें कैलोरी ज़्यादा भी हो वो आपके शरीर को सेहत देती है और वज़न कम रखती है। तो इसीलिए हमको कैलोरी के पीछे भागने के बजाय ये ज़रूरी है जानना कि जो फूड है उसकी पौष्टिक क्वालिटी क्या है और उसका पोस्ट डाइजेस्टिव असर आपके शरीर पे क्या है। इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम सही खाने को चूज़ कर पाएंगे।